संस्कृति को बचाने के लिए इसको आगे और बढ़ाना होगा। और इस जो त्योहार वगैरह है हमारे उत्तराखंड के जो हमें पता नहीं थे वो हम यहाँ पे आके देख रहे हैं। बलदराज त्योहार हमारा जो है ना उत्तराखंड में पहाड़ी सभ्यता के अनुसार मनाया जाता है। चैत के महीने को कहते थे फूलों का महीना। पूरे बैसाख में पूरे गढ़वाल में मेले लगते हैं। देख रेख है इधर। स्वामी जी की देख रेख के बिना तो ये कुछ भी नहीं होता है। तिल भी रखते थे, कई प्रकार के भोग बनाते थे, ये इनको लगाते थे। सबसे पहले महाराज जी के बहुत शुक्रगुजार है कि जिन्होंने ये अपनी संस्कृति को बचाने के लिए और अपने पुराने रीति रिवाजों को बचाने के लिए और अपना पूरा जीवनी जो है उसमें न्यौछावर कर दिया है। कि हमारी संस्कृति क्या है। गाय माता का त्योहार मनाया जाता है जिसे हम बलदराज कहते हैं। यहाँ पर विशेषकर इन बच्चों को ये बताने के लिए कि हमारी संस्कृति क्या है। हमारी जो संस्कृति है आज इस समय शिशि वृद्ध जो नवरात्र में और अभी दीपावली के समय तिथि वृद्धि हुई, एक तिथि की वृद्धि हुई जिसके कारण दीपावली के अगले दिन नहीं दान पुण्य की अमावस्या थी और पूर्ण अमावस्या थी। और आज जो है प्रतिपदा है और प्रतिपदा के दिन दीपावली के अगले दिन जो है कृष्ण कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा के दिन हमारे पूरे उत्तराखंड के पर्वतीय अंचल में गाय माता का त्योहार मनाया जाता है जिसे हम बलदराज कहते हैं। हमारे जो पशु होते थे गाय, बैल, बछड़े, भैंस, सबके सींगों पर तेल लगाया जाता था, सबके सींगों पर फूल मालाएं पहनाई जाती थी, गले में मालाएं पहनाई जाती है। आज एक आपने देखा कि एक उदाहरण के तौर पर केवल एक बछड़ा को हमने वहाँ पर पहनाया है क्योंकि गायें हमारी ज़्यादातर खुली रहती हैं। तो ये आप देखें कि ऐसा इसलिए कि जो लोग अपनी जड़ों से कट करके और मैदानी क्षेत्र में आ गए, इस क्षेत्र में तराई के क्षेत्र में, जिसे हमारा शास्त्र जो कहता है वो कहता है कि यह जो है निम्न हिमालय है। उच्च हिमालय और मध्य हिमालय के जो मूल निवासी हैं वो जब इस निम्न हिमालय में आए हैं तो इस निम्न हिमालय में आपने देखा कि हम लोग उत्तराखंड की लोक परंपराओं को, और मेरा मानना है कि स्थानीय लोक परंपराओं को हमेशा दृढ़ता के साथ मनाना चाहिए और उनको जीवित रखना चाहिए। कहीं ना कहीं उनका विज्ञान है और वह आपके अस्तित्व को जीवित रखते हैं। जिस प्रकार यहाँ उत्तराखंड में विशेषकर मैं देखता हूँ कि हमारे जो पूर्वांचल के लोग हैं वो पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के, मैं देखता हूँ जिस प्रकार वो छठ महोत्सव यहाँ मनाते हैं उसी प्रकार व्यापक रूप से उत्तराखंड के मूल का जो व्यक्ति है उसे घोल्ड संक्रांत पता होनी चाहिए, उसे जो है बिखोत पता होनी चाहिए, उसे मकर संक्रांति पता होनी चाहिए, उसे बसंत पंचमी का स्नान पता होना चाहिए, उसे जो इगास बगवाल का पता होना चाहिए, उसे बलदराज का पता होना चाहिए, उसे जो है घी संक्रांत का पता होना चाहिए, उसे वट सावित्री का पता होना चाहिए। क्योंकि उत्तराखंड के ये हमारे मूल त्योहार हैं जिन्हें हमारे पूर्वज हजारों वर्षों से मनाते आए हैं। लेकिन समस्या ये है कि आज हमें मार्केटिंग के ज़माने में उत्तराखंड का नौजवान अपनी परंपराओं को भूल गया है और दूसरे लोगों की परंपराओं से इंस्पायर होकर के और वो एक नया वो चलाता है। लेकिन ये बुरा नहीं मानता हूँ, मैं ये नहीं कहता हूँ कि नहीं मनानी चाहिए, लेकिन किनको जिनके अंचल का है, जैसे छठ पूर्वांचल समाज के लोगों का, वे मनाएं और हम उनकी खुशियों में शामिल हों, ये तो शोभायमान होता है। किंतु हमें बलदराज का पता नहीं, हमें इगास का पता नहीं, हमें घी संक्रांत का पता नहीं, हमें घोल्ड संक्रांत का पता नहीं, हमें बिखोत का पता नहीं, हमें फूलों के महीने और मेले के महीने का पता नहीं। हमें एक पहाड़ में एक महीना है, वो कहते हैं रोपड़ियों का महीना, फूलों का महीना। हमारे यहाँ चैत के महीने को कहते थे फूलों का महीना। पूरे बैसाख में पूरे गढ़वाल में मेले लगते हैं तो उसे मेले को कहते हैं हम कौथिग या थौल, तो थौलों का महीना ऐसा हमारे यहाँ था। तो आने वाली जो है कि हमने छोटी दीपावली के दिन जो अमर बलिदानी हुए उनके नाम एक एक दीप जलाया और इस साल 2100 दीपक जलाए, ये सभी माताएं उसमें थी। तो 2100 दीपक जलाने का कोई विशेष उद्देश्य नहीं था, विशेष उद्देश्य था कि हम भूल न जाएं उनको जिन्होंने हमें ये राज्य दिलाया, हम उनको न भूल जाएं जिन्होंने हमें स्वतंत्रता दिलाई, हम उन्हें न भूल जाएं जो हमारी सीमाओं को सुरक्षित रखे हुए हैं। और जो इसलिए हमने वो दीपक जलाया। आज हम अपनी संस्कृति को न भूल जाए, इसलिए बलदराज यहाँ पर मना रहे हैं। और ऐसे ही यदि आवश्यकता पड़ी
तो उत्तराखंड की समस्त परंपराओं को जीवित रखने के लिए, चाहे वो वट सावित्री हो, चाहे घी संग्रांद हो, चाहे इगास हो, उस सब के लिए एक प्रयास शंकर मठ आश्रम लगातार करता रहेगा। उत्तराखंड का अस्तित्व जीवित रहेगा तो हम हैं, हमारी परंपराएं हैं, हमारे संस्कार हैं, हमारे लोग हैं। वरना ऐसा न हो जाए जैसे अमेरिका में है। अमेरिका के मूल निवासी आज वहाँ अल्पसंख्यक हैं, वो रेड इंडियंस कहलाते हैं, और यूरोपियन लोगों का वहाँ भरमार हो गया। ठीक उसी प्रकार उत्तराखंड में कहीं ऐसा न हो, इस बात के लिए हमें सतर्क रहना से डेमोग्राफी चेंज हो रही है। और डेमोग्राफी चेंज होने पे मेरा कोई ऐसा मतलब नहीं है कि हिंदू मुसलमान, हमारे लिए शंभू पासवान भी भारी है, और कोई मुस्लिम यदि यहाँ से बाहर से आया तो वो भी भारी है। हमारे लिए प्रत्येक व्यक्ति भारी है जो बाहर से आया है और यहाँ पर उसने अपने आप को पोषित किया, अपनी परंपराओं को पोषित किया। तो ये जो है वो है, बाकी हमारी माताएं आपको बताएंगी। है ना, ये बहुत अच्छी परंपरा थी हमारे गढ़वाल में, बहुत पुरानी परंपरा है हमारी ये। तो हम क्या करते थे, तेल एक कटोरी में रखते थे, पिठाई रखते थे, तिल भी रखते थे, और कई प्रकार के भोग बनाते थे, ये इनको लगाते थे। यहाँ तो कुछ हुआ है नहीं, चलो जो भी हमसे होता है करते हैं। मालाएं डालते थे, टीका लगाते थे। हम बहुत अच्छा से, हमारे 6 ऋतु होती है, और 6 ऋतु में कितने त्योहार होते हैं, सबको त्योहार को मनाते थे। 6 ऋतुओं में कितने त्योहार आते थे, जैसे राई संग्रांद बोलते हैं, इसके महीने आती है, श्रावण के महीने, और घी संग्रांद आती भादों के महीने। दिवाली भी मनाते हैं। हम मतलब 6 ऋतुएं होती हैं, तो 6 ऋतुओं में कुछ न कुछ त्योहार हम मनाते रहते हैं। और उनमें हमारे जानवर जरूर भी, हमारी गाय माता शामिल होती है, और हम सेवा करते थे। लेकिन यहाँ ये है कि ये गौशाला बनी, अरे की देख रेख है इधर। स्वामी जी की देख रेख के बिना तो ये कुछ भी नहीं होता। ये उनकी बदौलत है। ये यहाँ पर, ये तो खंडर था, ये तो स्वर्ग भूमि बन रखी है, स्वर्ग बन रखा है यहाँ पर। उन्हीं का परिश्रम है जो आज हम यहाँ हमको गाय की सेवा भी मिली, हमें गाय की सेवा मिली, हमें यहाँ पर मंदिर मिले। हमें बातें सुनकर आपको भी एहसास हो गया होगा कि उत्तराखंड कितना महत्वपूर्ण है। हमें इस संस्कृति को बचाने के लिए इसको आगे और बढ़ाना होगा। और इस जो त्योहार वगैरह है हमारे उत्तराखंड के, जो हमें पता नहीं थे, वो हम यहाँ पे आके देख रहे हैं। भगवान करे ये खूब उत्तराखंड खूब फले, खूब आगे बढ़े, और इस लोग के जो पहाड़ी लोग हैं, समस्त लोग हैं उत्तराखंड के, उन सबको खूब आशीर्वाद मिले, यही मैं कहना चाहती हूँ। वल्दराज त्योहार हमारा जो है ना उत्तराखंड में पहाड़ी सभ्यता के अनुसार मनाया जाता है, और हम इसको सब मिलजुल कर बहुत अच्छे से प्रेम से मनाते हैं। ये गौशाला जो है ना महाराज जी के सानिध्य में, उनके कर्मठ कार्यक्रम से, उनके कर्मों से, कर्मठ बोझ की उनकी सतर्कता से ये गौशाला खड़ी की गई। आज से 13 साल पहले यहाँ पर जो है ना एक जंगल में, एक बियाबान जंगल था, आदमी यहाँ खड़ा नहीं हो सकता था। आज का टाइम ऐसा है कि आदमी यहाँ पर आने के बाद जाने को दिल नहीं करता। तो ये सब महाराज जी के जो है ना, सब उनके कर्मों का, उनके जो है ना सेक्रीफाइस का ही इसको जो है ना हम मानते हैं, और उसी के अनुसार हम यहाँ त्योहार मनाते हैं। हम 2 दिन पहले हमने छोटी दिवाली के दिन यहाँ 2100 दिए जला करके अपने पूर्वजों का, अपने शहीदों का सम्मान किया। उनको यादाश्त में, उनकी याद में हमने 2100 दिए भी जलाए थे। वो भी कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा। और ये जो गायों के लिए एक अभ्यारण्य गायों का बनाया गया है, ये हमारे कैप्टन DP सिंह जो हमारे पुराने अध्यक्ष हुआ करते थे गौशाला के, उनकी याद में हमने इसको तैयार किया है। उनकी बहुत बड़ी इच्छा थी कि हमारे लिए, गाँव के लिए एक बाड़ा होना चाहिए जिससे कि वो बाहर घूम सकें, सर्दी के मौसम में धूप में रह सकें। तो उनकी याद में हमने इसको तैयार कराया है। और इसमें जो है ना हमारी महिला मंडल का, हमारी दुर्गा कॉलोनी की जो महिला मंडल है, गौ सेवा मंडल है, उनका बहुत बड़ा योगदान है। और वो बहुत ही तन मन धन से, हर तरह से वो यहाँ पर लगातार सेवा करती रहती हैं। उनका मैं बहुत बहुत आभारी हूँ जो इतनी सेवा देती हैं यहाँ पर। धन्यवाद। समस्त देवी देवताओं की जय, कुल देवताओं की जय, सनातन धर्म की जय। ऐसा है कि ये जो हमारी पुरानी परंपरा, हम तो पहले, सबसे पहले महाराज जी के बहुत शुक्रगुजार है कि जिन्होंने ये अपनी संस्कृति को बचाने के लिए, यार अपने पुराने रीति रिवाजों को बचाने के लिए, और अपना पूरा जीवनी जो है उसमें न्यौछावर कर दिया है। ऐसे कर्मठ आदमी, मतलब जिन्होंने ना कुछ घर ना गृहस्थी, सारा त्याग रखा है सिर्फ अपनी संस्कृति को बचाने के लिए। अपने जो हमारी जो भी सभ्यता है, जो भी संस्कृति रीति रिवाज है, और जो ये सब उन्हीं की देन है।
आज यहाँ पे पहले कुछ भी नहीं था, एक बंजर था जमीन। इन्होंने कैसे कितना मेहनत करके आज जो है मतलब हजारों गायों को पाल रखा है यहाँ पे। तो हम तो बहुत इससे, और जितनी वो इनकी सेवा करते हैं इतना हम नहीं कर सकते इसको। उसके पीछे बहुत संघर्ष करना पड़ता है। कहने के लिए बहुत आसान होता है, लेकिन करना, किसी भी कार्य को करना जब तक कोई करता नहीं तब तक उसे पता नहीं चलता है। तो इनके पीछे जो है कि मतलब मनुष्य को भी जो है जानवरी बढ़ना पड़ता। और बाकी हम चाहते हैं कि और भी हमारे लोग इस संस्था से इससे जुड़े रहे, ताकि हमारे आने वाली पीढ़ी को पता चले कि हमारे भी पुराने कोई रीति रिवाज थे, कोई वो थे। क्योंकि जैसे हमको पता चला धीरे धीरे अपनी संस्कृति जो है, अपने रीति रिवाज सारे लुप्त हो जा रहे हैं, है ना। इनको जीवित रखने के लिए कोई ना कोई तो से महाराज जी ने ये बेड़ा उठाया है। इसी तरह से और भी हम तो कहते हैं कि कोई और भी महान पुरुष और कितने दीपक तो उन्होंने इस बार पता नहीं कितने सौ, हाँ बहुत ही काफ़ी दीपक जलाए थे। तो हम किसी कारणवश आ नहीं पाए उस दिन, लेकिन उनका त्याग को हम जो है ना, वो इतने महापुरुष है कि हम उनको कभी, हमको एक्चुअली में उनका सहयोग करना चाहिए। महाराज जी को अकेले से होता नहीं है, लेकिन सभी को अगर सबका सहयोग रहेगा तो सारी चीज़ें जो है समस्याएं सॉल्व हो जाती है। उससे अकेले आदमी से कोई भी कार्य अकेले से होता नहीं है। की गौ माता की, गंगा मैया की, आज के आनंद की, आनंद कंदी गैया मैया की।